Hello everyone, I welcome you all to the my channel ChemCrux। और आज के सेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग वी विल बी स्टडिंग अबाउट नेम्ड रिएक्शन। और कौन सा नेम्ड रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे होंगे आज? सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट विटिक रिएक्शन टुडे, राइट? ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि विटिक रिएक्शन होता क्या है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक जनरल फॉर्म लिख रखा है विटिक रिएक्शन का, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि PPH3 विच इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, या सिंपल आप फॉस्फीन भी बोल सकते हैं, कई बार यूज कर ले जाता है, राइट। ऑल्दो फॉस्फीन होता नहीं है, ये PH3 को बोला जाता है फॉस्फीन, ठीक है। बट ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का रिएक्शन हम किसी अल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे, या फिर ऐसे सब्सटेंस के साथ कराएंगे, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल के साथ कराएंगे जहाँ पर X जो होगा वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पर X क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि X जो है वो टोसाइलेट आयन हो, ठीक है। तो जो बच्चे फेमिलियर हैं टोसाइलेट आयन से, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते हो टोसाइलेट आयन क्या है, तो पहले एक बार आप चेक करो टोसाइलेट आयन क्या होता है। ऑल्दो मैं आपको बता देता हूँ कि टोसाइलेट आयन जो है ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ओके। और सो टोसाइलेट आयन दिखता कैसा है वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बना दूँ। यहाँ पर ये एक टॉलिन हो गया, सल्फर डबल बॉन्ड ओ माइनस, हालांकि वो ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, दिस इज टोसाइलेट, ओके। तो हमने उसका रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और उसके बाद फिर हम उसका रिएक्शन करा रहे हैं एक कार्बोनिल कंपाउंड से। तो कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो ये एक एल्डिहाइड होगा या फिर ये एक कीटोन होगा, राइट। तो एल्डिहाइड या कीटोन किसी का भी रिएक्शन आप करा दो इनसे। फॉस्फीन का रिएक्शन हमने कराया पहले अल्काइल हैलाइड के साथ, और उसके बाद बेस के प्रेजेंस में, और उसके बाद उसका रिएक्शन हमने कराया एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ। नाउ द थिंग इज कि ये जो फॉस्फीन और जो भी आपके पास अल्काइल हैलाइड यूज़ किया है आपने, ये जो रिएक्शन है ये आपको बनाएगी फॉस्फोनियम इलाइड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है फॉस्फोनियम इलाइड, ठीक है, जो कि ये है आपका। यहाँ पर मैंने दूसरा रिएक्शन, दोनों तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक ही रिएक्शन को, बोथ आर दी करेक्ट वेज, ठीक है। ज़्यादातर बुक्स में नीचे वाला जो मेथड है ना, ये वाला यूज़ किया जाता है। तो दिस वन इज फॉस्फोनियम इलाइड, इसका फॉर्मेशन होगा। और फॉस्फोनियम इलाइड जब किसी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, वो कार्बोनाइल ग्रुप या तो एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है, तो एक अल्कीन का फॉर्मेशन करता है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फीन ऑक्साइड। ये रिएक्शन जो कहलाती है वो कहलाती है विटिक रिएक्शन, ओके। इट्स अ नेम रिएक्शन। सो अब इसका मैकेनिज्म क्या है वो चलिए हम देखते हैं आगे कि इसका मैकेनिज्म कैसा होगा। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉस्फीन लिया, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, उसका रिएक्शन हम करा रहे हैं ना एक अल्काइल हैलाइड के साथ। चलो यहाँ पर X मान लो कि कुछ देर के लिए Cl ही है, तो अल्काइल हैलाइड हो जाएगा वो X, यहाँ पर Cl है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है, और सबसे पहले फॉर्मेशन हो रही है फॉस्फोनियम सॉल्ट की। नाउ फॉस्फोनियम सॉल्ट, यहाँ पर फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच एक आयनिक बॉन्ड होगा, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोनियम सॉल्ट। अब इस फॉस्फोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम किसी बेस के साथ कराएंगे, तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, ठीक है। और जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर एक कार्बन आयन बनेगा, इस कार्बन पे देखो यहाँ पर एक कार्बन आयन बन गया, ठीक है। सो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज फॉस्फोनियम इलाइड। तो आप फॉस्फोनियम इलाइड को चाहे इस तरह से रिप्रेजेंट करो, चाहे नॉन आयनिक फॉर्म में फॉस्फोरस और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना के रिप्रेजेंट करो, बोथ आर दी सेम मॉलिक्यूल, ओके। नाउ फॉस्फोनियम इलाइड रिएक्ट्स विद कार्बोनाइल कंपाउंड, जो कि एक एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। उसके बाद ये बनाता है ऑक्सोफॉस्फेटेन। ये आप देखें यहाँ पर ऑक्सोफॉस्फेटेन का फॉर्मेशन हुआ है। अब एक बात याद रखना, ऑक्सोफॉस्फेटेन का फॉर्मेशन होने के लिए फॉस्फोरस और ऑक्सीजन को एक ही साइड पर होना चाहिए, तभी जाके उनके बीच बॉन्ड बनेगा। अगर वो दोनों, मान लो फॉस्फोरस इस तरह से है किसी मॉलिक्यूल पे ओरिएंटेड और ऑक्सीजन नीचे की तरफ है, तो कभी भी इनके बीच ये जो बीच का बॉन्ड है ना ऑक्सोफॉस्फेटेन बनने के लिए, ये थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए इनका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, सिन ओरिएंटेशन होना चाहिए, यानी कि सेम साइड पर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ओके। सो ये ऑक्सोफॉस्फेटेन फर्दर यहाँ पर हीट होने के बाद ये आपको अल्कीन और फॉस्फीन ऑक्साइड दे देता है, जहाँ पर आप देखोगे
कि ये जो बॉन्ड है ना, मैं आपको थोड़ा इनलार्ज करके दिखाता हूँ कि ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये देखो, माफ़ करना, ये कुछ इस तरीके से टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड फॉस्फोरस की तरफ टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ टूट जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा और फर्दर आपको यहाँ से अल्कीन मिलेगा। ठीक है, आई होप दैट इज़ ओके कि किस तरह से हमें ऑक्सोफॉस्फेटेन मिला और उसका रिएक्शन कैसे हुआ और अल्कीन हमें फाइनली कैसे मिला। तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाले जो कार्बन है, ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और ऊपर वाला आपको फॉस्फीन ऑक्साइड बना देगा, जो कि ये है। ओके, सो दिस वाज द मैकेनिज्म अबाउट विटिक रिएक्शन। एक अब देखो होता क्या है ना कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर वाला होता है, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में अगर आप इस कार्बन को देखें पर्टिकुलरली, तो ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से आपको पता है कि ये होगा प्लेनर स्ट्रक्चर। तो अगर प्लेनर स्ट्रक्चर है तो अगर आप इसको किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दें तो आप देखो कि इसके ऊपर से भी अटैक पॉसिबल है और नीचे से भी अटैक पॉसिबल है ना। तो दोनों का दोनों साइड जो होगा वो एक्सपोज्ड होगा बिल्कुल, तो दोनों के में से किसी भी साइड से अटैक हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने वही दिखाने की कोशिश की है कि अगर मान लो फॉस्फीन जो है वो फॉस्फोनियम इलाइड जो है आपका वो अपवर्ड अटैक करता है तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर डाउनवर्ड अटैक करता है तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। ऑल्दो इसमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने जिस जर्नल से उठाया है वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था, बट ये आपको ज़रूरी नहीं है लिखना। हाँ, जनरली आप एक ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हो कि ई जो फॉर्म होता है अल्कीन का, क्योंकि देखो अल्कीन बन रहा है तो उसके दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं ना, सिस वाला भी और ट्रांस वाला भी। तो जो ई वाला है यानी कि जो ट्रांस से सिमिलैरिटी रखता है, यानी जो ट्रांस ही है एक तरह का, वो वाला बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है किसी किसी रिएक्शंस में, और किसी किसी रिएक्शंस में जेड वाले बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ज़्यादातर तौर पर जो जेड वाला होता है उसके बनने की ओवरऑल पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, चलो ठीक है। नाउ मूविंग, ये आप एक बार मैकेनिज्म देख लेना खुद से भी, ठीक है। और ये जो मैंने देखो यहाँ पर एक चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई, ये जो सिंबल बना हुआ है दिस इज यूज्ड फॉर स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। जब बड़े बड़े ग्रुप आपस में हिंड्रेंस कर रहे होंगे, सो दैट इज यूज्ड फॉर स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग विच इज़ फीचर्स ऑफ विटिक रिएक्शन। अब देखो फीचर्स ऑफ विटिक रिएक्शन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले स्टेप में अगर आपको ध्यान होगा तो हमने देखा था कि फॉस्फोनियम इलाइड का अटैक होता है कार्बोनिल ग्रुप पे और जो फॉर्म करता है ऑक्सोफॉस्फेटेन। तो ये जो होता है ना, ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है और स्लोवेस्ट स्टेप ही आपका हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। दूसरा, अभी तक आपने लिख लिया होगा वो मैकेनिज्म, तो उसमें आप देखो जहाँ पर फॉस्फोनियम, चलो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये जो स्टेप है देखो, सो दिस स्टेप, ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला जिसको मैंने सर्कल किया, ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। यही सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, दिस इज दी RDS। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट फीचर इज व्हाट, कि भाई अपने पास फॉस्फोनियम इलाइड तो है, अब फॉस्फोनियम इलाइड के ऊपर मान लो कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, जैसे कि NO2 लगाओ। तो NO2 का काम क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। तो वो क्या करेगा ना, जो कार्बनायन बनेगा फॉस्फोनियम इलाइड में उसको स्टेबलाइज कर देगा रेजोनेंस की तरह थ्रू, और स्टेबिलिटी जैसे ही फॉस्फोनियम इलाइड की बढ़ी उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा इन कंपेरिजन टू दैट फॉस्फोनियम इलाइड जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कंपाउंड रिएक्ट्स फास्टर। ऑब्वियस ही बात है यार कि अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड को ध्यान से देखोगे तो वहां पर एक यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं होगा तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक कैसे होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप बात करें एक एल्डिहाइड की और अगर आप बात करें एक कीटोन की, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन किस में होगा, एल्डिहाइड में। क्यों, क्योंकि अगर आप कीटोन को देखो तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि एल्डिहाइड के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है।
तो जो भी स्कार्सिटी हो रही होगी इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की, उसको ये दो कार्बन यहाँ पर कीटोन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको कंपनसेट कर रहे होंगे, है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसको, सप्लाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का सप्लाई दे रहे, दिए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से इसके ऊपर जो डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होगा वो थोड़ा कम होगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो एल्डिहाइड विल हैव अ हायर रेट ऑफ रिएक्शन इन कंपेरिजन टू कीटोन। ठीक है, अब देखो अगर जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता था, हमने पढ़ा है अभी ना कि फॉस्फोनियम इलाइड स्टेबलाइज हो जाता था, तो अगर स्टेबलाइज्ड फॉस्फोनियम इलाइड है, ठीक है, तो भाई वो देगा ई प्रोडक्ट, और अगर नॉन स्टेबलाइज्ड है तो वो आपको देगा जेड अल्कीन। ये बात याद रखना और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि एडवांस में इससे क्वेश्चन आ सकता है, जेई मेंस में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी इस पॉइंट से। एडवांस में अगर अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया तो ज़रूर इस पॉइंट को वहाँ पर यूज़ किया जाएगा, ई अल्कीन और जेड अल्कीन का डिफ्रेंसिएशन कराने के लिए। ओके, चलो देखो एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। हमारा ये एक हमारा पहला एग्जांपल है जिसमें बेसिकली रिएक्शन हमारा ये वाला है, ठीक है। ये मैंने फॉस्फोनियम का प्रिपरेशन बना दिया और ये मैंने एक बार फिर से मैकेनिज्म लिख दिया, ताकि एक बार जब आप इसको दोबारा से लिखोगे, जब आप रिवाइज करोगे, तो आपके मन में आपका जो कंसेप्ट होगा वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से रिएक्शन एक्चुअली में हो रही है। और ये देखो हमने यहाँ पर ऑक्सोफॉस्फेटेन बनाया है और लास्ट में ऑक्सोफॉस्फेटेन जाके यहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगा, जो कि आपको फाइनली अल्कीन दे देगा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही बड़ा सा मॉलिक्यूल, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खोजो एल्डिहाइड का है। ये देखो एल्डिहाइड मिल गया, ये रहा हमारे पास हमारा इलाइड, फॉस्फोनियम इलाइड, और उसका रिएक्शन हम कराएंगे एल्डिहाइड के साथ, तो हमने बना दिया। अब एक बार ध्यान दो, यहाँ पर फॉस्फोनियम इलाइड में ये जो एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, एस्टर ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ई प्रोडक्ट। अब ये देखो आप, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिटली ओरिएंटेड है कि नहीं है, है कि नहीं है। यहाँ पर का हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये और यहाँ पर का हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये, तो दोनों प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो ऑपोजिटली ओरिएंटेड हो गया, तो कौन सा फॉर्म हो गया, ये ई फॉर्म हो गया, ठीक है। दूसरे में देखो यहाँ पर भी फॉस्फोनियम इलाइड के साथ CHO ग्रुप मौजूद है। CHO ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, फिर से ई प्रोडक्ट मिल गया हमें। अगले वाले में देखिए यहाँ पर फिर से हमने एक एस्टर ग्रुप लगा दिया, फिर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो फिर से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ई प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। तो आई होप कि यहाँ पर से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही होगी। मॉलिक्यूल कितना भी बड़ा दे उससे घबराने की जरूरत नहीं, विटिक रिएक्शन है, खोजो फॉस्फोनियम इलाइड और खोजो या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन, जिस भी पोजीशन पे है वहाँ पर रिएक्शन कराओ, बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर सिर्फ खोजना क्या है अपने को, एल्डिहाइड और कीटोन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखो, फिर से वही मैंने किया, फॉस्फोनियम इलाइड में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया। तो यहाँ पर ई बने या चाहे जेड बने, आप बाइफरकेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, ये देखो ये दोनों ग्रुप सेम ही है इधर इधर वाले, तो आप मतलब बिल्कुल बाइफरकेट ही नहीं कर पाओगे कि ई फॉर्म कौन सा है, जेड फॉर्म कौन सा है। आप यूँ कहो कि इसके केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरी पॉसिबल नहीं है, नो जीआई, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई जीआई देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, बढ़िया रिएक्शन है। यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये जो ग्रुप है बाइसाइक्लिक ग्रुप है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, सॉरी। यहाँ पर जो कीटोनिक ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड हो, वहाँ पर जाके ये फॉस्फोनियम इलाइड चिपक जाएगा, ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा इसके केस में। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा वाला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले रिएक्शन हुई तो हमारे पास अल्कीन तो बन गया, ठीक है, अल्कीन तो मैंने बना लिया, मगर हमने एसिड दे दिया इसमें, तो एल्डिहाइड कैसे बन गया। तो देखो क्या होगा ना कि ये जो है ये जो ईथर बना है आपका, ये सबसे पहले चेंज हो जाएगा ऐसे करके अल्कोहल में, और फिर आप यहाँ पर लगा दो टॉटोमेरिज्म, है कि नहीं। ये हो गया इनॉल फॉर्म और ये वाला हो गया कीटो फॉर्म, तो कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी तो ज़्यादा होती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा रिएक्शन देखो, अब मैंने ना आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे दिए हैं, यहाँ पर 6 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए मैंने, और मैं चाहूँगा यार कि आप लोग ईमानदारी से वीडियो पॉज करो, इस सारे क्वेश्चंस को लिखो और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि ग्लाइकोजेल क्या है, मैं बता दूं कि अगर CHO सिंगल बॉन्ड CHO, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेल, ठीक है। आई होप बाकी सब क्लियर होगा। यहाँ पर फिनाइल लिथियम क्या करेगा, PH माइनस Li, फिनाइल लिथियम इज अ बेस, तो ये बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम करेगा, इसके अलावा उसका और कोई काम यहाँ पर नहीं है। तो बनाना है, वीडियो पॉज कीजिए, आप ईमानदारी से ये सारे क्वेश्चंस बनाइए, अटेम्प्ट कीजिए, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, हालांकि मैं इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मैं PDF लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
इन सारे इस पूरे वीडियो का जो PDF होगा उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट स्टिल आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करना, उसके बाद आंसर्स को वहाँ से चेकआउट करना। ओके चलिए, और देखो भाई ऐसा है कि लॉकडाउन की स्थिति में बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, जगह अच्छी अच्छी किताबों से जितने अच्छे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मैं आप लोगों के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा हूँ कि आप किस तरह से आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो अगर आप लोगों को सीरियसली वीडियोस अच्छी लग रही हैं एंड इफ़ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय इट, तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, ठीक है, खुद भी देखो, और अगर आपके कुछ दोस्त हैं जो सेम चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी सजेस्ट करो कि यहाँ से वो वीडियोस देखें एंड डू सब्सक्राइब दी चैनल। और आप में से मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ, मगर कोई बच्चा रिस्पॉन्स उस पर सही से कर नहीं रहा, कि अगर आपको पर्टिकुलरली किसी एक टॉपिक में दिक्कत हो रही है, आप उस टॉपिक का नाम मुझे बताओ, मैं वीडियो उस पर बना के अगली वीडियो उसी पे लेके आऊँगा, ताकि उससे आपको रिवीजन में हेल्प हो सके। अभी जो है ना बिल्कुल रिगरस रिवीजन की ज़रूरत है, इसीलिए मैं ज़्यादातर वीडियोज़ जो है वो नेम्ड रिएक्शंस के ला रहा हूँ, ताकि नेम्ड रिएक्शंस में ना इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है किसी भी नेम्ड रिएक्शन को पढ़ने में। तो इसीलिए प्लीज़ डू मेंशन इन दी कमेंट अगर आपको किसी भी टॉपिक में हेल्प चाहिए तो, एंड डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब दी चैनल। ओके चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अब अगले सेशन में क्या आता है, दैट इज़ अ मिस्ट्री। बाय।